हे गाइस, वेलकम टू ज्ञान मंत्र आईक्यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 ग्रेविटेशन पार्ट 3। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ ज्ञान मंत्रा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जो भी नया वीडियो आता है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आप पढ़ोगे मास का कंसेप्ट और वेट का कंसेप्ट और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। ये 3-4 चीज़ों से आप डील करोगे इस वीडियो में और 1-2 न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो मास क्या होता है, सबसे पहले अपने को ये कंसेप्ट देखना है। देखिए, तो मास क्या होता है कि मास जो है ऑब्जेक्ट का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप अगर देखना चाहो मास और वेट में अंतर क्या होता है, तो मास क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। वेट क्या है, जो बढ़ती और कम रहती है। ठीक है, जैसे कि आप अपनी बॉडी का वेट देखते हो कभी भी। ठीक है, कभी आप बहुत दुबले हो, लीन हो, ठीक है, कभी आप बहुत मोटे हो गए हो, तो वो डिपेंड करता है आपके वेट पे। ठीक है, आप जैसा फूड खाते हो, आपकी डेली एक्टिविटी कैसी रहती है, उसके बेसिस पे आपका वेट पुट अप होता है या पुट डाउन होता है। ठीक है, कई बार डॉक्टर आपको बोलते हैं आपका वेट आपको कम करना होगा या आपको अपना वेट बढ़ाना होगा, और उसके लिए वो आपको डाइट भी बताते हैं आपकी। तो ये आपने पढ़ा कि मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। तो मास क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और वेट क्या है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो अगर अपन मास की डेफिनेशन देखी जाए तो क्या है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो इसके लिए आपको इनर्शिया पता होना चाहिए कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया अपन ने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में अपन ने इनर्शिया के बारे में बात की थी। तो इनर्शिया में क्या था कि अगर कोई भी बॉडी मूवमेंट में है, ठीक है, तो उसमें अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो मूवमेंट में ही रहेगी। ठीक है, या रेस्ट पोजीशन पे है तो भी सेम केस अप्लाई होगा। तो जो फोर्स उसको मोशन में बनाए रखती है या फिर अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट रखती है, तो वो आपकी इनर्शिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो आपका मास है कोई भी ऑब्जेक्ट का, वो मेजर ऑफ इनर्शिया कहलाता है आपका। ठीक है, उसके बाद अगर मास को बढ़ाएंगे तो इनर्शिया भी बढ़ेगा। दूसरी चीज़ ये देखोगे आप। ठीक है, और मास जो है वो आपका एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, और ये प्लेस टू प्लेस पे चेंज नहीं होता है, मतलब प्लेस पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, ये आपने पूरा मास के बारे में पढ़ा। एक बार स्लाइड पे देख लेते हैं। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द mass of an object is the measure of its inertia. We have also learned that the greater the mass, greater is the inertia. It remains the same whether the object is on the earth, moon or even in the आउटर स्पेस। मतलब कि प्लेस पे डिपेंड नहीं करता है, ये चेंज नहीं होता है। वेदर आपका ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पे हो या मून पे हो या कहीं भी आउटर स्पेस पे हो। ठीक है, thus the mass of an object is a constant quantity and does not change with from place to place. आइए एक बार वेट पे नज़र डालते हैं कि वेट क्या होता है। तो वेट के बारे में मैंने ब्रीफ में आपको समझा दिया था कि आपकी बॉडी का जो वेट है, ठीक है, तो उसको भी आप समझ सकते हो अगर एग्जाम्पल से देखना चाहो। लेकिन एक जो पर्टिकुलर वेट की डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, तो weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth. ठीक है, तो अपन ने ये भी लास्ट चैप्टर्स में डिस्कस किया था। जैसे कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को, अर्थ है मान लीजिए आपका, ठीक है, यहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो एक सर्टेन हाइट के बाद वो नीचे आता है। ठीक है, तो जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो फोर्स होगा विथ विच इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, एक सर्टेन हाइट के बाद नीचे आएगा। ठीक है, तो वो जो नीचे आएगा क्यों आ रहा है, क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ पे। तो जो फोर्स होगी जिससे अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगा ऑब्जेक्ट को, उसको आप वेट बोलते हो। तो weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth. ये होता है आपका वेट।
ठीक है, आइए एक बार स्लाइड पे नज़र डाल लेते हैं कि क्या है। वी नो दैट अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट with a certain force and this depend on the mass of the object and the acceleration due to gravity. The weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth. ठीक है, तो ये आपकी पूरी एक डेफिनेशन हो गई कि वेट होता क्या है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आपने ये भी देखा था न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F इज इक्वल्स टू ma होता है। ठीक है, उसके बाद जब आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट पढ़ा था, आपने ये बोला था ए को आप जी भी लिख सकते हो जब आप ग्रेविटेशन की बात करते हो। तो F इज इक्वल्स टू एम जी यहाँ से आ गया। अब वेट क्या है, ये एक फोर्स है। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट अट्रैक्ट टूवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, तो आपका जो फोर्स है इस वाले फॉर्मूला में वो क्या होगा, आपका वेट होगा। इसीलिए आपको यहाँ पे एक नया फॉर्मूला दिखता है W इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी अर्थ की, किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको आप बोलोगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिनोट काय से होता है, तो W से होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ वेट क्या होगी आपकी, तो फोर्स होगी। ऐसा यूनिट ऑफ जो वेट है आपकी वो सेम होगी फोर्स के, दैट इज आपकी न्यूटन। ठीक है, एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट अट्रैक्ट टूवर्ड द अर्थ। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ वेट एंड फोर्स बोथ ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या क्या देख लिया अभी तक के कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है। ठीक है, तो मास जो है आपकी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और वेट जो है आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, दूसरी चीज आपने देखी कि वेट क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई, न्यूटन। फॉर्मूला क्या हो गया, W इज इक्वल्स टू एम जी। डिनोट काय से होता है, कैपिटल W से। ठीक है, यहाँ पे आपने दो कंसेप्ट समझ चुके हैं, वेट क्या होता है और मास क्या होता है। आइए नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है आपका कि जो आपका वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ठीक है, देखिए यहाँ पे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात की थी जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा आपके मास के। मास किसका, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ इसको आपको न्यूमेरिकली लिखना हो तो आप W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M क्या है यहाँ पे, आपका मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसी वजह से इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट ए गिवन प्लेस वी कैन यूज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज ए मेजर ऑफ इट्स मास। इसी वजह से अपन क्या कर सकते हैं, जो वेट है ऑब्जेक्ट का उसको एज ए मेजर ऑफ इट्स मास ले सकते हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम एवरीवेयर। मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो वो सेम रहेगा हर जगह पे। दैट इज ऑन द अर्थ, ऑन एनी प्लैनेट, whereas it weights depend on its location। वेट जो है आपका चेंज होता रहेगा, काय पे डिपेंड होगा, लोकेशन पे। उसके बाद जो अपन कंसेप्ट देखेंगे वो है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो आपका अगर ऑब्जेक्ट मून पे है मान लीजिए तो उसका वेट कितना होगा, ये चीज़ के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने जब वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ की बात की थी तो क्या हुआ था, आपने एक ऑब्जेक्ट फेंका था, ठीक है, अर्थ से फेंका था और जो अर्थ उसको पुल कर रहा था कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ, उससे आपने देखा था वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ क्या होगा। ठीक है, अब मून वाले केस में क्या होगा कि ये जो फोर्स लगाएगा वो मून लगाएगा। ठीक है, एक बार स्लाइड से पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। वी हैव लर्न दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स with which the earth attracts the object। ये वाला केस था। ठीक है, उसके बाद in the same way the weight of an object on the moon is the force with which the moon attract the object। तो weight of an
ऑब्जेक्ट ऑन द मून की बात करोगे तब क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा वो आपका मून लगाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए मून है आपका, तो ये जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेगा कोई भी ऑब्जेक्ट को, उसे उसे आप बोलोगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ठीक है, मास ऑफ द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक कंसेप्ट कि जो मास होता है मून का वो कम होता है किससे, अर्थ से। ड्यू टू दिस द मून एक्सर्ट लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि अगर अपन बात करूँ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ की, तो अर्थ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, उसको आप बोलते हो। जब आप मून पे बात करो ऑब्जेक्ट के वेट की, तो मून एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। ठीक है, और जो मून फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है वो कम होती है अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। क्यों होती है ऐसा, क्योंकि मास जो होता है मून का वो कम होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने चीज़ देखी। उसके बाद लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी एम। ठीक है, मास आपका कितना, ऑब्जेक्ट का एम ले लिया आपने। लेट इट्स वेट ऑन द मून कितना ले लिया, डब्ल्यू एम। ठीक है, उसके बाद लेट द मास ऑफ द मून बी कैपिटल एम। ठीक है, एंड इट रेडियस बी आर एम। तो आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर लगाते हो इसमें, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, F इज इक्वल्स टू जी m1m2 बाय आर स्क्वायर। तो F यहाँ पे अपन ने क्या लिया हुआ है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। ठीक है, ये लिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट को आपने W ऑन मून को आपने कैसे डिनोट किया है, WM से। ठीक है, उसके बाद आप G लिखोगे, आपको फॉर्मूला याद होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। ठीक है, m1 m2 में आपने यहाँ पे क्या लिया है, कैपिटल M, ये क्या था, मास ऑफ द मून। ठीक है, और स्मॉल m क्या था, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और आर एम का स्क्वायर क्यों लिया हुआ है, ये क्या है, आपकी रेडियस है। ठीक है, मून की। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर आपको यही फॉर्मूला वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ के लिए बनाना होगा तो क्या बनेगा, ये क्या बन सकता है, इसको कैसे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये आपका बनेगा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ठीक है, यहाँ से आप दोनों चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद अपने को देखना क्या था, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून कितना होगा। तो जब आप इस दोनों इक्वेशन को जो मैंने आपको बताई, डब्ल्यू एम वाली और डब्ल्यू ई वाली, उसको कंपेयर करोगे ना, तो आपका क्या आएगा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून अपॉन में लोगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इक्वल्स टू 1/6। ये कैसे आया, तो जो आपने फॉर्मूला लिखा था ना यहाँ पे, ये वाली चीज़, जब आप इसकी सबकी वैल्यू पुटअप करते हो, सॉल्व करते हो उनको, तो आपकी वैल्यू आती है 1/6। ठीक है, यहाँ से आपका निकल के आता है जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून होगा वो 1/6 होगा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ के। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये रिलेशन पढ़ लिया कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून क्या होता है। तो आपने अभी तक क्या क्या चीज़ें देखी, एक तो मास के बारे में देखा, वेट के बारे में देखा, और तीसरी चीज़ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून के बारे में देखा। आइए एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं अपन और सेशन को एंड करते हैं। एग्जाम्पल, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ। ठीक है, आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है। वेट निकालना है आपको, मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था वेट वाला, वेट का फॉर्मूला क्या था, m इंटू जी। m आपको दे रखा है न्यूमेरिकल में 10 kg, और आपने जो g लिया है इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैंने आपको बोला था ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी जब अपन ने ग्रेविटेशन का फर्स्ट सेकेंड वीडियो देखा था। ठीक है, उसमें तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप ये फॉर्मूले में पुटअप करोगे तो आपकी वेट आ जाएगा। वेट एक फोर्स है ना, वेट एक टाइप की फोर्स ही है, तो दोनों की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है।
तो यहाँ से आपकी जो वेट आएगा वो 98 न्यूटन आएगा। सो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन when measured on the surface of the earth, what would be its weight when measured on the surface of the moon? ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, वेट के बारे में बात हो रही है। दो ऑब्जेक्ट है जिनके वेट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एक दो सरफेस ऑफ अर्थ लिया हुआ है और सरफेस ऑफ मून के बारे में बात की हुई है। इसको देख के आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो आपने एक रिलेशन पढ़ी थी कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, ठीक है। ये आपका पूरा फॉर्मूला है। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो आप क्या लिखोगे, WM, ठीक है, इज इक्वल्स टू आपका, देखो वो फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल्स टू आपका था 1/6 ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है। यही था आपका फॉर्मूला। अब अर्थ वाले केस का जो वेट है वो आपको दिया हुआ है 10 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या पुट अप कर दोगे, 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून आ जाएगा आपका 1.67 न्यूटन। दस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून वुड बी 1.67 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं। आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। PDF के लिए ज्ञान मंत्रा चैनल को ज्वाइन कर लीजिए सो दैट आप अपनी PDF से रिवीजन कर पाए अच्छे से एग्ज़ाम के टाइम पे। दैट्स ऑल, थैंक यू।